संस्कृत मित्राणी, संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र। आज पुनः हम लोग यण संधि पढ़ा, इसके बाद अयादि संधि को पढ़ा। अब उसी क्रम से हम लोग गुण संधि को पढ़ने चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सूत्र आया अदेंग गुण। क्या सूत्र आया? अदेंग गुण। अब इसमें देखते हैं क्या करता है, गुण संज्ञा करता है। ठीक है, तो गुण क्या है? संज्ञा है। गुण क्या है? ठीक है, संज्ञा। हमने पहले संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था, दीर्घ क्या पढ़ा था आपने? प्रत्याहार संज्ञा पढ़ा था, फिर मुख्य अनुनासिक संज्ञा सूत्र पढ़ा था, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, ऐसे हमने संज्ञाओं को पढ़ा। टी संज्ञा आगे आएगी। हाँ, संगीता संज्ञा हमने पढ़ा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जहाँ संगीता संज्ञा सब जगह लगेगी। जैसे हमने अभी यण संधि पढ़ रहे थे, तो पहले हमको करना पड़ेगा परः सन्निकर्षा संहिता, इस सूत्र से संगीता संज्ञा कर देंगे। ठीक है, संगीता संज्ञा करने के बाद जो है क्या हो जाएगा, तब जाके अणादिकार होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, सूत्र पर विचार कुछ करते हैं। सूत्र है अदेंग और गुणः। अदेंग भी प्रथमांत पद है और गुणः भी प्रथमांत पद है। कितने पद हुए? दो पद। क्या हुए? दो पद। एक गुण संज्ञा करता है। लोक में देखें, गुण माने बहुत गुण वाला है, इसके पास बहुत गुण हैं। गांव में चले जाएं, गुण माने खाने वाला। तो खाने वाला न तो गुण है न तो गुण आपके वैशिष्टता को बताने वाला है। यहाँ पर जो गुण है तो कहते हैं कि अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अत माने ह्रस्व आकार, एंग माने क्या होता है? प्रत्याहार पढ़िए। ए माने ओ, ए ओ। जब भी कोई कहे कि गुण माने क्या होता है, आ ए ओ, आ ए ओ को गुण कहते हैं। समझ में आ गया? अत माने ह्रस्व आकार की, एंग माने ए ओ की, गुण सच्चा माने और, गुण संज्ञा होती है। अब देखिएगा, ये जो समझ में आ गया यहाँ तक? स्यात् क्या है? पर क्रिया है। अत एंग चा गुण संज्ञा, इस संज्ञा में नाम की संज्ञा पद है, यहाँ पर संज्ञा पद है। संगी क्या है? अत एंग संगी है, गुण संज्ञा है। गुण क्या है? संज्ञा है। स्यात् क्या है? क्रिया है। स्यात् क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर जो है किसी सूत्र का अनुवर्तन नहीं होता है, आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, प्रकृति की ओर हम लोग चलते हैं। अब हमारा सूत्र आता है दूसरा, तपरस तत्कालस। देखिएगा क्या सूत्र आया? तपरस तत्कालस। अब यहाँ पर देखिएगा, तपरह एक पद प्रथमांत हो गया, तत्कालस। तपरह क्या है? यहाँ पर प्रथमांत है। तपरह क्या है? तपरह। और तत्कालस षष्ठांत पद है। तपरह क्या है? प्रथमांत है। तत्कालस क्या है? षष्ठांत है। अब यहाँ पर देखिएगा, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय जो सूत्र था, वो जो सवर्ण संज्ञा का ग्रहण करा रहा था, ये उसका बाधक है। ठीक है, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा आ से 18 का ग्रहण हो रहा था। ठीक है, अण और उदित सवर्ण के ग्राही होते थे, ये नहीं करने देगा, ये उसका बाधक है। क्या है? बाधक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ विचार करते हैं। इसमें दो प्रकार का समास है। एक है तह परो यस्मात्। ठीक है, एक तह परो यस्मात् इति तपरः, दूसरा है तात परः तपरः, तात परः इति तपरः, तात परः इति तपरः। ठीक है, तात परः इति तपरः। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ये क्या है समझ लीजिए पहले। यहाँ पर मतलब ता से परे है जो, ठीक है, और ता है पर में जिसके। अब हम लोग यहाँ आते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ, देखिएगा सूत्र में घटाते हैं। सूत्र हमारा अदेंग गुणः सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ले लीजिएगा अत और एंग। क्या है? अत और एंग। एंग में क्या ले लेंगे? ए ओ। सूत्र से हम लोग घटाते हैं। कहता है कि तह परो यस्मात् सह तात परश्च उच्चारमाण समकालस्य संज्ञा स्यात्। माने दो प्रकार का हमने समास किया था। ये किया था तह परो यस्मात्, ठीक है, इति तपरः। ठीक है, हाँ, तात परः तपरः, त परः, ये क्या हुआ था?
पंचमी तत्पुरुष समास, दो प्रकार का समास है, बहुव्रीहि है और पंचमी तत्पुरुष समास है। घटाइए, ता से परे है जो, तह पर, देखिए तह परो यस्मात्, ता किससे पर में है, आ से पर में है। तह परो, ता है पर में जिससे, किससे पर में है, आ से पर में है। दूसरा तात परह, ता से परे है जो, ए और ओ, क्या है, ए और ओ। ता है पर में जिससे, किससे पर में है, आ से, और ता से परे जो है, क्या है, ए ओ। ये अपने समकाल के बोधक होंगे, माने एक काल के ही बोधक होंगे, मतलब ह्रस्व का ही बोध कराएगा, ऐसा दीर्घ प्लुत का बोध नहीं कराएगा। जो अनुदित सवर्ण चाप प्रत्यय सूत्र के द्वारा अण माने दीर्घादि का बोध होता था, 18 का बोध हो रहा था, वह इसका बोध यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अपने काल का बोध कराएगा। तो अत कहने से सिर्फ आकार का बोध होगा, ठीक है, दीर्घादि का बोध नहीं होगा। समझ में, माने हाँ जी जी, माने वह अपने अपने काल के समान वालों का ही ग्रहण कराएगा, ठीक है। माने एक मात्रिक के साथ तपर है तो एक मात्रा का ग्रहण होगा, दो मात्रिक के साथ यदि तपर है तो दो मात्रा का ग्रहण होगा। बाबा ये कह रहा कि दीर्घ का ग्रहण नहीं कराएगा, अपने सम ना, तो देखिए आ 18 प्रकार का होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र कहा था कि अपने 18 का ग्रहण कराएगा, माने आ के कहने से 18 का ग्रहण होगा। क्यों, अण और उदित, अण समकाल के सबका बोध करा रहा था, सवर्ण का ग्रहण कराया था तो आ 18 का बोध हो रहा था, यह उसका बाधक है। कौन है, तपरस तत्काल से, तपरह तत्काल नहीं कहते, तत्काल करो कार्य, तत्काल में उसी समय करना है। तो अपने उसके जो समय पढ़े होंगे को जो शब्द होगा उसी का ग्रहण कराएगा, ना तो दीर्घ का कराएगा ना प्लुत का कराएगा, सिर्फ ह्रस्व का ही ग्रहण होगा। समझ में आया, सूत्र में हमने घटा दिया। ता से परे क्या है, ता से परे ए और ओ, ता है पर में जिससे, किससे पर में है, आ के पर में है। तह परो यस्मात् सच तात परश्च उच्चार्यमाण समकालस्य एव समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, माने ता से परे हैं जो, तो ता से परे क्या था हमारा, ता से परे क्या था, ए ओ, ता से परे था ए ओ, ता किससे पर में था, आ से, ठीक है। तो क्या वह अपने समकाल का बोध होगा, ठीक है। मतलब जो 18 का बोध हो रहा था, आ से 18 का बोध हो रहा था, वह 18 का बोध नहीं होगा, सिर्फ 6 का बोध होगा। जो ए से 12 का बोध होता था वो भी नहीं होगा, ना ओ से 12 का बोध होगा। समझ में आया, सिर्फ अपने काल का ही बोध कराएंगे। अब यहाँ तक हो गया। तो ता से परे हैं जो अथवा ता है पर में जिससे वह अपने समकाल का संज्ञा कराता है, अथवा बोध कराता है, अथवा ज्ञान कराता है, बस कुछ भी कहो। समझ में आया, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं सूत्राय आद गुण। क्या सूत्र आया, आद गुण। आद पंचम्यंत पद है, गुण क्या है, प्रथमांत पद है, दो पद हैं। आद क्या है, पंचम्यंत है, गुण क्या है, प्रथमांत है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो यहाँ पर आत है, आकार है, ये जो है जो आवरण है ना, जो ह्रस्व आकार है, उसी आकार का पंचमी एक वचन में जैसे बनता है रामात, क्या बनता है, रामात, उसी प्रकार आ का पंचमी एक वचन में क्या बनेगा, आत, ठीक है, क्या बनेगा, आत। समझ में आ गया, ये दीर्घ नहीं यहाँ पर है। अब कहा कि अब देखिए यहाँ पर आद गुण में ये क्या है, प्रथमांत पद, पंचमांत पद हुआ, आत हुआ, गुण प्रथमांत पद हो गया। एक सूत्र है इको यणच, क्या सूत्र है, इको यणच, उससे हमने क्या लाया, अच ले आया, क्या लाया, अच। फिर है एक पूर्व परयोह, सूत्र है एकः, ठीक है, एकः पूर्व परयोह, क्या सूत्र है, एकः पूर्व परयोह। इस सूत्र के द्वारा पूर्व और पर का हमने ग्रहण कर लिया। सूत्र था आद गुण, ठीक है। भाई क्या रहता है कि हमको आवश्यकता पड़ी ना, अब हमको आगे कार्य करना है, वो तो आचार्य थे, क्रम से भाई अष्टाध्याय का क्रम आ रहा है, तो उसी क्रम से लेके चले आए। अब यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा ना कि ये अर्थ कैसे इतना लिख दिए। सूत्र तो इतना है ना, आद गुण, आद से गुण, क्या आद से गुण, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो कहा नहीं भैया, इको जैसे अच को ले आइए, एक पूर्व पर से पूर्व पर को ले आइए। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, यदि लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं कि अवर्ण से, ठीक है, देखिए अवर्ण से, अवर्ण से
अवर्ण से अच परे क्या है, अवर्ण से अच पड़े हो तो, लिखिए अवर्ण से अच पड़े हो तो पूर्व और पर के स्थान पर, अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। क्या होता है? गुण रूप एकादेश होता है। ये आपका अर्थ है आदि गुणः का। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं, यहां तक हो गया ना स्पष्ट? आदि गुणः कहता है अवर्णादचि परे पूर्व पर्यो को गुणादेशा स्यात्, है ना? देखिए इसका अर्थ यही है ना, अवर्णादचि परे पूर्व पर्योरेको गुण आदेश स्यात्। अवर्ण से अवर्णात् माने अवर्ण से, ठीक है, अवर्णात् माने अवर्ण से अचि परे, अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक माने एक गुण रूप आदेश होगा। हमने गुण पढ़ा था ना, अगर याद हो, आ ए ओ। उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है? चलें उदाहरण में। कठिन तो नहीं लग रहा है? लगना भी नहीं चाहिए। देखिए उप है और इंद्र है। हमारा गुण क्या है देखते हैं, आ ए ओ। जब आपसे कोई कहे भैया गुण माने क्या, तो आ ए ओ, ठीक है? हाँ, व्याकरण में गुण संज्ञा कौन करता है? अदेंग गुण। गुण संज्ञा सूत्र कौन है? अदेंग गुण। किसका करता है? ए आ ए ओ की गुण संज्ञा, माने आ का भी नाम गुण है, ए का भी नाम गुण है और ओ का भी नाम गुण है। अब हम लोग प्रयोग में घटाते हैं। भाई आपने तो इतना बता दिया, हमको लोगों में दिखाओ ना इसको। तो कहे उप है इंद्र है, सूत्र है आद गुण। क्या है? आद गुण। ये कहता है कि आवर्ण से, आवर्ण हुआ पकार उत्तरवर्ती आकार, है ना, अ है, उससे अच पड़े है इंद्र का ई, तो पूर्व हुआ अ, पर हुआ ई, पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होगा। तो गुण हुआ आपका आ और ए और ओ, तो तीनों हो रहे हैं, तो कौन होगा करेक्ट? हाँ, वो क्या कहेगा? वो बताएगा कि जहाँ एक के स्थान पर अनेक प्राप्त हो वहां पर स्थानीय के सदस्य लिया जाएगा। अब बताइए आ का स्थान क्या है? ई का स्थान क्या है? तो बताइए आ होगा कि ए होगा कि ओ होगा? यहाँ पर वो क्यों नहीं होगा? हाँ, तो समझ में आ गया? ए का स्थान क्या है? ए दे तो कंठ तालु, आ का कंठ केवल, ओ का क्या है? कंठोष्ठ। तो अब कोई आपसे कोई पूछे कि गुण आ ई के स्थान पर गुण क्या होगा? ओ क्यों नहीं होगा? हाँ, बस वही नहीं, आ का स्थान कंठ, ई का क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु वाला रखेंगे। हाँ, समझ में आ गया? ये प्रक्रिया है, काशी की पद्धति है। हाँ, ठीक है ना? तो काशी का नहीं, काशी की, ऐसे गुरुजी वहाँ लोग पढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? आ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। तो बनाइए उपेंद्र, क्या हो जाएगा? उपेंद्र। यहाँ पर एक काम और करिएगा जी। हाँ, कर रहे हैं। पहले परा सन्निकर्षा संहिता से संहिता संज्ञा कर दीजिएगा, ठीक है? संहिता संज्ञा हो गई, फिर इसके बाद आद गुणा सूत्र के द्वारा आवरण गुण होगा। तो गुण क्या हो जाएगा? स्थानीय मिलाइएगा, आ का है कंठ, ई का है तालु है, तो जो कंठ तालु वाला होगा तो ए हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इधर हम लोग आ जाते हैं, अपने में आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं, ठीक है? इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए आगे कौन सा प्रयोग आया हमारा? हाँ, अच्छा, गंगोदकम। हाँ, तो गंगा धन उदकम। उदक मन होता है लड्डू, नहीं होगा, जल होगा, जहाँ से गंगा निकल रही है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर घटाइए, सूत्र क्या लगेगा? आदि गुण। देखिए गुण संज्ञा आदि गुणा ही करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर परा सन्निकर्षा संहिता से संहिता संज्ञा कर दीजिए। वर्णों के अत्यंत समीपता की संहिता होगी, वर्णों की समीपता है, संहिता कर दीजिए। अब इसके बाद सूत्र लगेगा आदि गुण। अब घटाई, अवर्ण क्या हुआ यहाँ पर? किसका? आ, गा का आ, गा का आ,
हाँ ठीक है, हम गलत लिख देगा, गंगा ये रहेगा, ठीक है। आवरण हुआ गा का आ, ऐसे बोल सकते हैं गकार उत्तरवर्ती आकार, अत्र ठीक है, नहीं उधर नहीं रहेगा, हटा जाएगा उसको, ठीक है कोई बात नहीं, ये सीधे ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि सूत्र को घटाइए, आवरण क्या हुआ गा का आ, गंगा का ये गा का आ, उससे अच्छे पढ़े उदकम का उ, पूर्व हुआ आ, पर हुआ उ, पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होगा, इसीलिए कह दिया कि एक पूर्व प्रयोग सूत्र आता है कि एक ही होगा, तीन नहीं होंगे, नहीं तो तीनों हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ का स्थान क्या है कंठ, वो क्या है ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा ओ कंठोष्ठ, ओदौ तो कंठोष्ठम, ठीक है। तो बनाइए इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा गंगोदकम। समझ में आया कि नहीं आया? वो कहा था ना कि जो बताया था ना कि जो आकार था आद गुणा में जो आ है वो क्या है आ शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है, जैसे रामात है, दीर्घ ग्रहण नहीं होगा, लेकिन यहाँ जैसे गंगा है शब्द तो यहाँ तो दीर्घ है, तो बताया था आकार है ना, बोध कराएगा ना वो, आद गुणा में इस आकार हमने कह दिया, तो भाई आद में पंचमी है, आ से पड़े देखिए आद गुणा, ठीक है, आकार से अच पड़े हो, ठीक है, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है गुण होगा। तो अब ये बता दिए जहां पर जो आकार है वो पंचमी राम हर्ष आकार शब्द का पंचमी एक वचन का है। हाँ 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 यहाँ जो गंगा है हाँ हाँ हाँ, मतलब ये पंचमी एक वचन का आकार है यहाँ पर है, मैंने 18 का ग्रहण नहीं होगा वहां पर। हाँ हाँ हाँ, तो गंगा में दीर्घ आकार है, तो आकार सूत्र का ना आकार आ से मतलब आवर्ण से, मतलब आ शब्द का ही पंचमी एक वचन का आ बनता है, ये जो यहाँ पर आ है वो आ शब्द का पंचमी एक वचन का आ है, इससे राम में आ है और रामात में इस रामात बनता ना पंचमी एक वचन में, उसी प्रकार ये आत बनेगा, समझोगे ना, आत वही आकार है, ठीक है, क्योंकि बाधक है अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र का बाधक है, उसको रोकेगा, सवर्ण का ग्रहण नहीं करने देगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका गंगोदकम, सूत्र क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से, आद गुण अवर्णादच परे पूर्व परयोरेको गुणादेश स्यात्, आवरण से आकार अच पड़े हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है, ठीक है। आवरण से उपेंद्र गंगोदकम हमने घटा दिया, कोई समस्या समझ में आ गया? तपरस तत्काल से भी सही है, कोई समस्या उसमें? चलिए ता से परे जो, ता से परे जो, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देख हमने कहा था हमने घटाया था ना, आत था और एंग था, एंग में ले लेंगे ए और ओ, ता से पड़े क्या है ए ओ, ता किससे पढ़ में आ से पढ़ में, वह अपने समकाल का बोध कराएगा, मतलब ह्रस्व आ का ही बोध, आ कहने से ह्रस्व आ का बोध होगा, दीर्घ आदि का ग्रहण नहीं होगा, न तो दीर्घ न प्लुत का, क्योंकि अनुदित सवर्ण से प्रत्यक्ष सवर्ण का ग्रहण हो रहा था, उसको बाध देगा, ये क्या करेगा उसको बाध देगा। तो अभी जो आप कहा आद गुणा में जो आकार है ये कहाँ से है, आ शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है, आ शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या है आत, ठीक है ना, इसलिए कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आद गुणा में आद पंचमांत पद है, गुणा क्या है प्रथमांत पद है, इकोण से अच ले आइए, एक पूर्व प्रयोग से पूर्व पर कन्वृत्ति ले आइए, इसका अर्थ होगा कि आवरण से अच पड़े हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है, क्या होता है गुण होता है, हम लोग कहीं लिखे थे ना गुण आदेश होता है, ये इधर था कहीं सूत्र था ना, ये देखो आवरण से अच पड़े हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है गुण रूप, ठीक है। ये पंक्ति हमारी कहाँ गई, कितना बच्चा ये है, ठीक है। तो हम लोग जो है इतना करते हैं, तो ठीक है हम लोग पाठ कहीं तक रखते हैं, और अगला पाठ जो है अगले दिन करेंगे, नमः संस्कृताय मित्राणि। ठीक है कोई बात नहीं।